जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक और मेंबर बनने का लिंक, दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर आप मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। हमास की शर्तें मानने पर इसराइल को आखिरकार मजबूर होना पड़ा है। 4 दिन जंग बंद रहेगी। एक इजरायली के बदले 3 फिलिस्तीनियों को जेल से आजाद करेगा इसराइल। अब इन 3 लोगों की तस्वीरों को देखें। इन्होंने गजा में जमीनी जंग शुरू करी है। 23 दिनों में 350 टैंकों और फौजी गाड़ियों को हमास ने तबाह कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि 3000 से ज्यादा इजरायली सैनिक हमास के हाथों मारे गए हैं और इससे दुगनी तादाद जख्मी होने वाले सैनिकों की है। तमाम जानकारों का मानना है कि इन तीनों ने अब गजा में हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं और सीज फायर के साथ कैदियों की अदला बदली के लिए तैयार हैं। मतलब सौदे के पीछे शर्मनाक हार को छुपाने की कोशिश है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमास ने सिर्फ इसराइल को नहीं, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ यूरोपियन मुल्कों की मीडिया को भी करारी शिकस्त दी है। रही बात नए भारत के टॉमी मीडिया की, तो इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें सिर्फ जोकरों का झुंड ही माना जाता है, जो मदारी के इशारे पर सर्कस दिखाते हैं। खैर, ये बात भी इतिहास में लिखी जाएगी कि इसराइल फिलिस्तीन जंग में भारत ने सीज फायर की ना तो मांग करी और ना ही इसके लिए कोई कोशिश करी थी। ब्रिक्स की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह मुल्क का रिप्रेजेंटेशन कर रहे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के तकरीबन 4 मिनट के भाषण में कुछ भी ठोस नहीं था। इससे फिर एक बार पैगाम मिलता है कि मौजूदा भारत सरकार की दिलचस्पी इंटरनेशनल लैंडस्केप में नहीं है और ग्लोबल साउथ के बजाय अमेरिकी ऑर्बिट उसकी पसंद है। खैर, साउथ अफ्रीका की संसद ने देश में मौजूद इजरायली एम्बेसी को बंद करने के प्रपोजल को पास कर दिया है। पहले ही दोनों मुल्क अपने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला चुके हैं। वहीं अरब और मुस्लिम मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी का डेलीगेशन चीन की कैपिटल बीजिंग के दौरे के बाद अब रूस की कैपिटल मॉस्को में मौजूद है। दोस्तों, आने वाले वक्त के तमाम इतिहासकार काफी हैरानी जताएंगे कि अमेरिका, जिसकी उम्र तकरीबन 250 साल है और जिसकी आबादी चीन के मुकाबले में 1/4 है, वो मुल्क ये समझ रहा था कि वो 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, जिसकी आबादी 4 गुनी ज्यादा है, उसको अपने हिसाब से बदल देगा और उसके ऊपर कोई असर तक नहीं पड़ेगा। है ना कमाल का तमाशा। खैर, अब अमेरिका के प्यारे बच्चे इसराइल की बात करें, तो इसराइल हमास के बीच ह्यूमैनिटेरियन बेस पर अब 4 दिन का सीज फायर हुआ है, जिसे इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की हार के तौर पर दुनिया के तमाम जानकार देख रहे हैं। इसमें हमास 50 इस्राएली बंधक रिहा करेगा और इसराइल अपनी जेलों में बंद 153 फिलिस्तीनी कैदी रिहा करेगा। और इसमें छिपे बहुत जरूरी पैगाम ये है कि सियासी मुश्किलों का कोई फौजी सलूशन नहीं होता है। मतलब सियासी मुद्दे बस सियासी तरीके से ही हल करे जा सकते हैं। अब देखिए, इसराइल अपनी ताकत के तमाम दावों और 49 दिन की बर्बर और इनह्यूमन बमबारी और जमीनी कार्रवाई के बावजूद हमास को खत्म करना तो भूल ही जाइए, उसकी हिम्मत तक को नहीं तोड़ पाया है। वो भी तब जब इसराइल की सेना में तकरीबन 1,70,000 सैनिक हैं और 4,65,000 रिजर्व भी हैं, क्योंकि इसराइल में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। इसके सामने हमास में कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 40,000 लड़ाके ही हैं। ऊपर से कुल 41 किलोमीटर लंबी और 6 से लेकर 12 किलोमीटर तक चौड़ी गजा पट्टी चारों तरफ से कैद है। मतलब हमास कहीं भाग भी नहीं सकता है। और फिर भी इसराइल अपने ऐलान करे गए टारगेट्स में से एक को भी पूरा नहीं कर पाया है। और हाँ, भारत के टॉमी मीडिया के बेवकूफों के यकीन से उलट
इसराइल सो कॉल्ड आतंकवादियों से समझौता कर रहा है और पहले भी बार बार करता आया है। ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से कैद कर लिए गए अपने एक सैनिक की रिहाई के लिए 4 साल लंबी बातचीत के बाद उसने 1500 फिलिस्तीनी रिहा करे थे। उनमें हमास के अभी के मिलिट्री कमांडर अबू शनावर भी शामिल थे। इसराइल के बाकी के झुकने के इतिहास को किसी दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। खैर, कुल मिलाकर ये एक बेहतर शुरुआत है, क्योंकि दुनिया को जंग नहीं अमन चाहिए, लेकिन साथ में इंसाफ भी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट और सोवरेन फिलिस्तीन कायम होना ही चाहिए। दोस्तों, इस्राएली सरकार ने वेडनेसडे सुबह 4 दिनों के सीज फायर को मंजूरी दे दी है। हमास इसके बदले 239 बंधकों में से 50 को रिहा करेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बैठक की शुरुआत में कहा है कि आज हमने एक कठिन फैसला लिया है, लेकिन ये एक सही फैसला है। हालांकि वेस्टर्न मीडिया ने 50 बंधकों को रिहा करे जाने की बात अपने ही अंदाज में कही है और इस समझौते में कतर के अहम किरदार निभाने की बात को काफी तवज्जो भी दी गई है। वहीं इस्राएली मीडिया का कहना है कि इस समझौते का विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वालों ने वार्निंग दी है कि ये सभी बंधकों की रिहाई को पक्का करने की इस्राएल की कैपेबिलिटी को नुकसान पहुंचाएगा और गजा से हमास को बाहर निकालने के लिए इस्राएल के मिलिट्री मिशन को पेचीदा बना देगा। उन्होंने ये भी वार्निंग दी है कि एक बार जंग को टेम्पररी तौर पर रोकने के बाद इसे फिर से शुरू करना काफी मुश्किल होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने विरोधियों के इल्जामों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि आईडीएफ ने डील पूरी होने के बाद जंग फिर से शुरू करने की प्लानिंग बनाई है। इस्राएल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं साफ करना चाहता हूं कि हम जंग में हैं और तब तक जंग में बने रहेंगे जब तक हम अपने सभी मकसदों यानी हमास को तबाह करने और अपने सभी बंदियों और लापता लोगों को वापस लाने में कामयाब नहीं हो जाते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे कहा है कि हम ये भी पक्का करेंगे कि गजा में ऐसी कोई यूनिट नहीं बचेगी जो इस्राएल को धमकी देगी। दोस्तों, कुल मिलाकर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी खिसक चुकी सियासी जमीन बचाने के लिए बयानबाजी वाला सियासी तमाशा कर रहे हैं। खैर, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात करी है। नेतन्याहू ने बताया है कि समझौते की बातचीत में जो बाइडेन ने भी इंटरफेयर किया है और सौदे के लिए बेहतर शर्तें हासिल करी हैं और कतर की मदद से यह समझौता हुआ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है ये सीज फायर के लिए बढ़ते इंटरनेशनल दबाव का भी नतीजा है। यहां मैं आपको बता दूं कि इस्राएली कैबिनेट के 38 मेंबर्स में से सिर्फ 3 ने सीज फायर समझौते के खिलाफ वोट किया है। इनमें यहूदी पावर ओज़मा यहूदित के मंत्री हैं, जो इस्राएल का एक सियासी दल है जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर करते हैं। बेन गवीर वेस्ट बैंक में सबसे कट्टरपंथी सेटलर्स में से एक हैं। बेन गवीर का फिलिस्तीनियों के खिलाफ उकसाने का एक लंबा इतिहास है। उसके ऊपर कई केसेस भी हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्राएली बंधकों को लेकर हुई डील पर कहा है कि वो इस बात से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। जो बाइडेन ने कतर और इजिप्ट की तरफ से इस डील तक पहुंचने में निभाए गए रोल के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, इस डील के शुरुआती फेज में 50 बंधकों, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं, उन्हें छोड़ा जाएगा और इसके बदले में 4 दिन तक सीज फायर होगा और फिर 150 फिलिस्तीनियों को इस्राएल रिहा करेगा। इसके अलावा डील में यह भी कहा गया है कि हर 10 बंधकों को रिहा करने के बदले कैदियों की अदला बदली और 1 दिन का सीज फायर होगा। इस समझौते को लेकर हमास ने भी बयान जारी करके बताया है कि 50 इस्राएली बंधकों के बदले इस्राएल की जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी औरतों और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इस डील के तहत ह्यूमैनिटेरियन एड, जरूरी दवाएं और फ्यूल से भरे सैकड़ों ट्रकों को गजा में एंट्री मिलेगी। हमास के बयान में कहा गया है कि 4 दिनों के सीज फायर में इस्राएल न तो कोई हमले करेगा और न ही किसी को गिरफ्तार करेगा। साथ ही इस दौरान दक्षिणी गजा में एयर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहेगा और नॉर्दर्न गजा में भी हर दिन 6 घंटे तक, यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 16 बजे यानी 4 बजे तक इसे रोका जाएगा। इस्राएल और हमास के बीच हुए समझौते के तहत तेल अवीव ने उन 300 फिलिस्तीनियों की लिस्ट जारी करी है जिन्हें रिहा किया जाएगा।
इसमें रिहा करे जाने वाले लोगों के नाम, उम्र और उनके खिलाफ मुकदमे का जिक्र भी है। 300 लोगों की इस लिस्ट में 274 मेल्स हैं, यानी आदमी हैं, जिनकी उम्र 14 साल से लेकर 59 साल के बीच है। इनमें से ज्यादातर की उम्र 17 से 18 साल के तकरीबन ही है। इन लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश, पत्थरबाजी करने, आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट में रहने जैसे इल्जाम हैं। तो आपको बता दूं कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया था कि इसराइल की हिरासत में इस वक्त तकरीबन 7,000 फिलिस्तीनी हैं, जिसमें 200 औरतें और 60 बच्चे भी हैं। HRW के मुताबिक हिरासत में रखे गए कुछ बच्चों पर सिर्फ पत्थरबाजी जैसे छोटे मामले हैं। इन फिलिस्तीनी बच्चों के खिलाफ मिलिट्री कानूनों के तहत केस दर्ज है और उन्हें आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया था, वकील या गार्जियन की मौजूदगी के बिना। उनसे पूछताछ करी गई और छोटे मोटे मामलों के लिए लंबे वक्त तक उन्हें जेल में रखा गया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।